ये आतंक की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रवर, और अपने जेएनयू के प्रिय छात्रों से और तमाम छात्र नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं भी एक छोटे से विश्वविद्यालय जिसका नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय जी, जहां 1.5 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे जी, उसका 6 साल तक लगातार अध्यक्ष रहा हूं, जिसके छात्र संघ का कोष जो था वो 50 लाख रुपए सालाना था जी। और बड़े विपरीत विरोधी विचारधारा के लोगों का मैं यूनियन का नेतृत्व करता था। थोड़ा समय लग जाएगा। मैं घोषित कम्युनिस्ट था और पूरी जनता पार्टी और जयप्रकाश के आंदोलन को मैं चुनौती देकर कहा कि ये टोटल रेवोल्यूशन नहीं, टोटल कंफ्यूजन है। मैं अध्यक्ष चुना गया। मेरा उपाध्यक्ष जनता दल सीबी गुप्ता कांग्रेस संगठन का आदमी था। मेरा महासचिव सचिव जो थे छात्र संघ के वो एबीवीपी के थे। आपने सामंजस्य के साथ छात्र जीवन में काम किया, लेकिन जेएनयू में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? यही एक सवाल भी है। हमने वैचारिक संघर्ष किया, बातचीत से संघर्ष किया, सेमिनार सिंपोजियम में हुआ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के जाता था, मैं मधुमय जी को लेकर जाता था, मैं इंद्रजीत गुप्ता जी को लेकर जाता था, मैं सोमनाथ लाहिरी जी को लेकर जाता था। साहब, आपने सामंजस्य बनाकर छात्र जीवन में काम किया, ये बात जानकारी में है। अतुल अंजान साहब, क्या बनाना चाहते हो उसको? अतुल अंजान साहब, लेकिन जो बात फिलहाल जेएनयू में निकल कर आ रही है कि हिंसक झड़प क्यों हुई, जो जानकारी हम तक आ रही है, जो बयानात छात्रों के आ रहे हैं, दरअसल यहां रजिस्ट्रेशन से रोका भी जा रहा था और इसीलिए यह विवाद लगातार 2 दिन से चल रहा था और आज इसने हिंसक रूप ले लिया। क्या जो स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हो उसे रोका जाना चाहिए था? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हालात नहीं आते? मैं ये कह रहा हूं कि स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराया जाए या प्रतिरोध हो, इसका अर्थ है कि छात्र संघ के चुने हुए अध्यक्ष को मार दिया जाए। ये अगर हिंसा की राजनीति अगर सत्ता के समर्थन से चलेगी और या सत्ता के समर्थन से नहीं भी चलेगी, तो क्या इस तरह की राजनीति को छात्र राजनीति सीधे शक और सवाल नलिन कोहली आप पर ही कि सत्ता के समर्थन से इस तरह के हालात? नहीं, मैं नहीं कह रहा सत्ता का समर्थन, मैंने कहा मैं भी सत्ता का समर्थन हो, तो क्या छात्र संघ के अध्यक्ष को मार देने से? अतुल अंजान साहब, आपने शक तो जाहिर किया ही। अश्वमेध का घोड़ा है वो ले जाकर आपकी बात हमने सुन लिया, आपने आरोप लगाया, उसका जवाब देने का तो अवसर देंगे। नलिन कोहली जी, अतुल जी एक वरिष्ठ नेता है, इनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, लेकिन डंके की चोट पे एक बात कहूंगा कि मैं कह रहा हूँ हिंसा विरोध हम लोग स्पष्ट खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी हम हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि अतुल जी और उनकी पार्टी और उनकी सोच कभी भी नक्सल टेररिज्म को कभी भी गलत नहीं मानेंगे। वो कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ बात जरूर कहेंगे कि नहीं नहीं इनकी ऐसी सोच है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद भी एक आतंकवाद का रूप है और उसके खिलाफ वामपंथी सोच जुड़ी रहती है, उसके खिलाफ नहीं खड़ी होती, साथ में जुड़ी रहती है। तो इसलिए हिंसा के ऊपर में ज्ञान बांटने से पहले अपने गिरिबान में जागना अति आवश्यक है वामपंथी दल और वामपंथी सोच रखने वाले लोगों का, क्योंकि नक्सलवाद जो है केवल वामपंथी सोच से ही पैदा हुआ है। अतुल अंजान साहब, देखिए मैं तो अर्बन नक्सल हूं। नलिन जी का मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे छोटे भाई हैं। मैं तो प्रधानमंत्री की निगाह में अर्बन नक्सल हूं और वामपंथ की कोख से नक्सलवाद पैदा होता है और संकीर्णतावाद की सोच से और राष्ट्रीय आजादी की हिस्सेदारी न करके सारे समाज को, मैं जानता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने गोस्वामी को, मैं याद करता हूं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को, जब 1979 में जो है मंडल कमीशन लागू हुआ था वीपी सिंह के द्वारा, तब क्या लिखता था पांचजन्य और क्या लिखता था गोस्वामी, और 312 लोगों को देश के अंदर मार दिया। इसकी ये जो है भारत के अंदर जातिवाद को और भारत के अंदर चुनौती दे रहा है, हमारे उसको जी हमारे उच्च जात के सवर्ण लोगों को चुनौती दे रहा है। और इसलिए 316 विद्यार्थी लड़के और लड़कियां जो है जन्म उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जब 91 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और एक पिछड़ी जात के कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, तब यही सब प्रपंचवाद कर रहे हैं। अरे ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग है। अतुल अंजान साहब जो है हमको ज्ञान बांट में रहा हूं मैं, लेकिन ज्ञान का भंडार 5000 साल पुराने से लेकर के यहाँ पहुंच गया है कि ये विवाद विचारधारा से जुड़ता हुआ बहुत लंबा। लेकिन अतुल अंजान साहब, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जेएनयू की ये तस्वीर, हिंसक झड़प की ये तस्वीर, आखिर सवाल ये भी कि और भी विश्वविद्यालय हैं, लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर जेएनयू का नाम क्यों जुड़ जाता है, जिस पर लगातार चिंता जाहिर की जाती रही है। फिलहाल शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए अतुल अंजान और नलिन कोहली। और ये तस्वीर जेएनयू के भीतर की
जहां अब पुलिस दाखिल हो चुकी है। पुलिस का यह पहले कहना था कि जब तक के जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं होगी वो भीतर दाखिल नहीं होंगे, लेकिन अब छात्रों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीरें एक के बाद एक, और जेएनयू का भी स्टेटमेंट आ गया है। इसके भीतर आखिर कुछ नकाबपोश लोग दाखिल हुए थे 5 जनवरी का, आज की इस घटना की वारदात के बाद ये स्टेटमेंट जेएनयू कैंपस का, और जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इसकी जानकारी भी दी गई है पुलिस को, और उसके बाद पुलिस अब दाखिल हो गई है। द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हैज कॉल्ड द पुलिस टू मेंटेन ऑर्डर, यानी कि जो यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, हिंसक वारदात हुई है, उसके बाद किस तरह से प्रशासन ने जानकारी दी है पुलिस को, पुलिस भीतर दाखिल हो चुकी है, इसकी ये सूचना बकायदा जेएनयू प्रशासन की ओर से जारी भी की गई है, और जिसमें बताया गया है कि किस तरह से यहां हिंसक झड़प हुई, पुलिस को इसकी फिर सूचना दी गई थी। लेकिन इससे पहले लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगाते रहे। एबीवीपी जो बीजेपी समर्थित छात्र संगठन है, उनका छात्र विंग है, उन्होंने लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन पर इस तरह के हिंसक वारदात के लिए आरोप लगाया। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, अब तो पुलिस दाखिल हो चुकी है, जेएनयू का ये पूरा स्टेटमेंट भी कि पुलिस को उन्होंने जानकारी दी, पुलिस भीतर दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब क्या? अगर बात ये रहेगी कि जो नॉन जेएनयू स्टूडेंट्स हैं उनको पहले उनको पता करना उनके बारे में और उनसे पूछताछ करना, क्योंकि आउटसाइडर्स को लेकर दोनों ही पार्टियां, लेफ्ट भी और एबीवीपी भी क्लेम कर रही है कि बाहर से आए लोग जो गुंडे थे वो बाहर से आए हैं, नकाबपोश है। इसके बाद मेरे ख्याल से सीसीटीवी फुटेजेस को निकाला जाएगा पेरियार हॉस्टल के, साबरमती हॉस्टल के, कावेरी हॉस्टल के, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है और जो लोग वहाँ पर आए हैं। साथ ही जो वीडियो पहले भी शेयर की गई थी, तो मेन गेट से जो तकरीबन 30-40 की संख्या में ये जो लोग थे नकाबपोश, जिनके हाथों में डंडे थे, लाठियां थी, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जाएगी। इसीलिए पुलिस पर डॉक्टर से मिलेगी और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस दाखिल भी हो चुकी है इस कैंपस में, सूचना मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद। आनंद, क्या कार्रवाई अब पुलिस कर रही है जब उन्हें शिकायत मिल चुकी है? जी देखिए, मैं एक आपको नई जानकारी दे दूं प्रशांत, अभी जो ज्वाइंट सीपी हैं और डीसीपी हैं वो रजिस्ट्रार से मिलने अंदर गए हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अंदर मेंटेन रहे, जो झड़प है वो फिर से ना हो। अभी जो दोनों अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रार से मिलने के लिए अंदर गए हैं, लेकिन कुछ छात्र हमारे साथ हैं। आप जेएनयू के छात्र हैं? जी नहीं, मैं पास से आया हूं। मैं आपको पूरी घटनाक्रम से बताता हूं। यहाँ पे हमारे कुछ नोन पर्सन है, वो लोग हैदराबाद अलग अलग जगहों से एमए बीए के बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे। आपको पता होगा 2 महीनों से यहाँ पे ये लोग स्ट्राइक करके बैठे हैं। एक टीचर को 36 घंटे इन लोगों ने बंधक बनाया हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन लोगों ने जो लड़के रजिस्ट्रेशन करवा रहे, जो परीक्षा देना चाहते, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? इनकी गुंडागर्दी के सामने वो बेचारे अपना भविष्य कैसे सोच सकते हैं? इस ईगो में इन लोगों ने हमला किया, उन लड़कों पे चिन्हित करके हमला किया है। और उन लोगों को सपोर्ट है ऐसे नेताओं का, योगेंद्र यादव जैसे नेता जो इस पे आग और गलत बयान दे रहे हैं, बिल्कुल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए, यहाँ पे कुछ जो लोग हैं आसपास के हैं वो भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कुछ नोन लोग हैं जो अंदर रहते थे और उनके साथ मारपीट की गई, और यहाँ पर योगेंद्र यादव पहुंचे थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका भी विरोध हुआ है। उन्होंने लगातार अभी यहाँ पर बात की, एक बार फिर से योगेंद्र यादव है, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी, आप यहाँ पे आए लेकिन आपका विरोध यहाँ पर हो रहा है। जो लोग अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके साथी बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अंदर वाले लाठी से कर रहे हैं, बाहर वाले स्लोगन लगा के कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वालों के सामने पुलिस खड़ी है, अंदर वालों के सामने कोई पुलिस नहीं है। अंदर वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं और पुलिस इस वक्त पिछले 2 घंटे से, शायद अब तो 2.25 घंटे हो गए होंगे, 2.5 घंटे होने वाले हैं, पुलिस बाहर खड़ी है, कैमरा को रोक रही है, मुझे रोक रही है, अंदर जाने से रोक रही है। और जिन्होंने लाठी डंडे लेके स्टूडेंट्स की पिटाई करनी है वो धड़ल्ले से पिटाई कर रहे हैं। पुलिस उसके अंदर रास्ते में कुछ नहीं आ रही। बाहर खबर फैलाई जा रही है 2 ग्रुप का झगड़ा है, किसी 2 ग्रुप का झगड़ा नहीं है। एक ग्रुप के लोग वहां जाके प्रोफेसर और टीचरों को पीट रहे हैं। सारा देश का मीडिया खड़ा है और सामने सामने ये हो रहा है। अगर ये हो सकता है तो देश में क्या नहीं हो सकता। मैं तो स्तब्ध हूं, मैं खुद इस कैंपस का स्टूडेंट हूं। लेकिन जो एबीवीपी है उन्होंने भी अंदर से एक रिलीज अपनी भेजी और वो कह रहे हैं कि उनके साथ पहले मारपीट हुई थी, उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर ट्वीट करा है कि दिल्ली पुलिस इसको मेंटेन करे, सारी चीज़ों को नियंत्रण में करने की कोशिश करे। लेकिन सर, इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यहीं पे तमाम बवाल क्यों हो रहा है, लगातार देखने में आ रहा है सर। किसने क्या बयान दिया मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा। इस वक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, हम इस वक्त खड़े हैं
इस वक्त कैंपस में पिटाई हो रही है, इस वक्त टीचर्स घबरा के अपने घरों के अंदर बंद हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अंदर से बोल्ट करके बैठे हैं, बाकी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं। क्या पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उन्हें जाके बचाएं? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो डंडे लेके कैंपस में 50-60 लोग घूम रहे हैं उनको पकड़ें? जिसके साथ भी हिंसा हुई है, जिसने भी हिंसा की है उसको पकड़ें। पिछले 2 घंटे से जो कैंपस में हो रहा है उसके कोई 2 वर्षन नहीं है। 2 घंटे से पहले क्या हुआ उसके 2 वर्षन है जो शायद कल पता लग जाएगा, परसों पता लग जाएगा। मैं उसके बारे में गवाही नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन पिछले 2 घंटे से जो हो रहा है वो एक तरफा खुल्लम खुल्ला अटैक है। पुलिस की प्रोटेक्शन में गुंडों का इस कैंपस पे अटैक है, इस कैंपस को ध्वस्त करने की कोशिश है। और इस कैंपस का एक विद्यार्थी होने के नाते, मैंने तो यहाँ से डिग्री ली है, इस कैंपस से मैंने सब कुछ हासिल किया है, विद्यार्थी होने के नाते मैं स्तब्ध हूँ। और अगर यही हो रहा है इस देश की शिक्षण संस्थाओं के साथ तो कौन सुरक्षित है इस देश? तो प्रशांत, योगेंद्र यादव का आप सुन रहे थे, ये अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर कर दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं, ये बिल्कुल सिक्योरिटी वाला एरिया है। यहाँ पर एंट्री एग्जिट होती है, यहाँ पर तमाम गाड़ियों की चेकिंग होती है, उनके नंबर नोट किया जाता है, उसके बाद ही जो जेएनयू प्रशासन कैंपस है उसके अंदर यहाँ पर एंट्री की जाती है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है, अभी मैंने आपको बताया कि जो रजिस्ट्रार हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ के जेएनयू प्रशासन के लोग हैं, उनसे दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मिलने गए हैं और वो इसलिए मिलने गए हैं कि अंदर अगर जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जाए। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर विरोध हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर योगेंद्र यादव लगातार यहाँ पर अंदर जाना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, योगेंद्र यादव यहाँ पर लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं, यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और योगेंद्र यादव को पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अंदर ना जाएं क्योंकि अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है, पुलिस और जो जेएनयू स्टाफ है। उसके अलावा मैंने प्रशांत जैसे आपको पहले बताया था कि अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं मिली है। जब पीसीआर कॉल कुछ हुई थी और जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को बुलाया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस अंदर पहुंची थी। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद है। और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं इंस्पेक्टर लेवल के, वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव से बोल रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं, वो यहाँ पर ना खड़े हो, अंदर जाने की जिद ना करें। और आप देख सकते हैं लेकिन वो यहाँ पर गेट पर अड़े हुए हैं, अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए। देखिए झूमा झटकी भी हल्की हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रशांत में आपको दिखा रहा हूँ। और अब योगेंद्र यादव को पुलिस यहाँ से ले गई हटा के, योगेंद्र यादव को पुलिस ने यहाँ से हटा लिया है जी। और देखिए यहाँ पर उनके साथ मारपीट, उनको बनाइए योगेंद्र यादव का यहाँ से उनके साथ देखिए मारपीट भी हो गई है, यहाँ पर मारपीट हो गई है यहाँ पर योगेंद्र यादव के साथ। आप देख सकते हैं तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी ये तस्वीरें दिखाइए देखिए यहाँ पर मारपीट हो गई है। अभी यहाँ पर झड़प हो गई है, यहाँ पर बाहर अभी झड़प हो गई, यहाँ पर झड़प हो गई देखिए। और यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ से हटा रही है तमाम लोगों को कि यहाँ से वो लोग हट जाएं। लेकिन देखिए यहाँ से पुलिस कोशिश कर रही है कि योगेंद्र यादव को सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया जाए यहाँ पर लेकिन योगेंद्र यादव सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर योगेंद्र यादव बिल्कुल एकदम कोने पर खड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर योगेंद्र यादव यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने उन्हें एक सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो ना खराब हो और कोई हिंसक यहाँ पर जो है वो झड़प ना करे। देखिए यहाँ पर योगेंद्र यादव यहाँ पर हैं, ये देखिए यहाँ पर ये योगेंद्र यादव यहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें यहाँ से वो खुद यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी नियंत्रण से बाहर हुई थी और लोग थोड़े गुस्से में थे यहाँ पर, जिस तरह से अंदर जो घटना हुई है उसके बाद इनका विरोध यहाँ पर हुआ है। और योगेंद्र पुलिस करते हैं यहाँ पर एक Yes, this is what the police is doing. आप हट जाइए, मुझे इन 2 कौड़ी के गुंडों से डर नहीं है। आपको डर है तो आप अपनी वर्दी उतार दीजिए।
So you saw what is happening here. In your presence, I've been just assaulted, and the police. Let me just explain what has happened. I was at the university gate speaking to teachers who are my colleagues, who I have known for years. The teacher association people came here, and I was just speaking to them to find out what is happening in the campus. Police started dragging me away. They said, "You are creating tension." When I was only speaking to teachers across the gate. मैं यहाँ JNU कैंपस के बाहर खड़ा, गेट के बाहर टीचर्स से बात कर रहा था जो गेट के उस पार हैं। JNU टीचर्स एसोसिएशन के टीचर मुझे बता रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, टीचर्स पे किस तरह का हमला हो रहा है। मैं जब टीचर्स से बात कर रहा था तो एक पुलिस के अफसर ने मुझे खींचना शुरू किया, मुझे कहा कि आप यहाँ भड़का रहे हैं। मैंने कहा पर मैं तो टीचर से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भड़का रहे हैं। उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया और फिर ये जो सारे गुंडे हैं जो खड़े हैं, ये गुंडे पुलिस के साथ मिल गए, उन्होंने मुझ पे हमला किया, मैं यहाँ पे गिर गया और अब पुलिस मुझे कह रही है आप यहाँ से जाइए। इन गुंडों को हटाने की हिम्मत नहीं है पुलिस की, मुझे कह रहे हैं वहाँ से हटाइए। अब देश के कैमरा के सामने ये गुंडागर्दी हो रही है, पूरे देश के मीडिया के सामने गुंडागर्दी हो रही है और आप समझिए। योगेंद्र यादव ये शिकायत करते हुए, लेकिन वृंदा करात लेफ्ट की नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वृंदा जी, जो छात्र घायल हुए हैं, स्टूडेंट्स घायल हुए हैं, उनके साथ आप मौजूद हैं, क्या जानकारी इन स्टूडेंट्स से आपको मिल पाई है? देखिए, देश को पता होना चाहिए आपके द्वारा जी कि JNU-SU की प्रेसिडेंट ओइशी को ABVP के गुंडों ने आयरन रॉड से मारा है। इस समय वो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में है। उनके साथ लगभग 14 से 15 स्टूडेंट्स हैं जो बुरी तरह घायल हुए हैं। किसी की फ्रैक्चर है, किसी की बहुत हेड इंजरी है। यहाँ 2 प्रोफेसर्स भी हैं। एक प्रोफेसर की भी बहुत बुरी तरह हेड इंजरी है, दूसरे की शायद फ्रैक्चर है। और इससे स्पष्ट है कि JNU एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस डायरेक्टली अमित शाह की अंडर है। उन्होंने ABVP के साथ देकर JNU की ये संघर्ष को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे तौर पर वायलेंस पर उतर आए हैं, जो आज तक JNU के इतिहास में कभी हुआ नहीं है और कोई सोच नहीं सकता है कि देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है। वृंदा जी, लेकिन इसी तरह का आरोप ABVP की ओर से लगाया जा रहा है कि 15 छात्र उनके संगठन से जुड़े घायल हैं, 11 का अब तक पता नहीं है और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने लगातार रजिस्ट्रेशन करने आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की। देखिए, अगर आप कहानी को इस तरह मोड़ना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये ABVP की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं ABVP की कोई बात नहीं कर रही हूँ, आप समझ लीजिए। JNU की प्रेसिडेंट को आयरन रॉड से मारकर आज यहाँ हालत करवा ली। आप क्या बात कर रहे हैं? और ये एक गंभीर आरोप भी, ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं JNU के बाहर की। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी JNU के पास ही मौजूद हैं। आनंद, इस वक्त क्या हो रहा है? जी देखिए प्रशांत, यहाँ पर JNU के प्रोफेसर हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम मिश्रा है। मैं संस्कृत स्कूल में मैं प्रोफेसर हूँ जी। यहाँ पर असामाजिक तत्वों के रूप में कुछ लेफ्ट गूंस यहाँ पर काम करते हैं। उनका पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। वो अध्यापक भी, उसमें कुछ हैंडफुल अध्यापक हैं जो उनको नर्चर करते हैं और वो पूरे देश में इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। JNU को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना रखी है कि हम इस तरह से। सर, आज हुआ क्या था? सर, ये भी बताइए थोड़ा सा, आज हुआ क्या था, क्यों ये हुआ? उसका कारण ये है कि 2 माह से इन्होंने अध्ययन अध्यापन बाधित कर रखा है, ये पूरा देश जानता है। अभी इन्होंने क्या किया, कल और परसों से रजिस्ट्रेशन हो रहा था। रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर के एंड के बाद रजिस्ट्रेशन होता है और नए सत्र की शुरुआत होती है, नए सत्र की पढ़ाई होती है। उसको इन्होंने बाधित किया। जब छात्र वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए गए, उनको मारपीट करके, अध्यापकों को मारपीट करके इन्होंने भगाने की कोशिश की और अध्यापकों के साथ बदतमीजी की है। सब जानते हैं इस चीज को। और अभी इन्होंने सुबह इन्होंने सुबह
उन छात्रों को चिन्हित करके जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया था, उसमें एबीवीपी का कैंडिडेट जो अध्यापक उसका छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उसकी पिटाई की, कमरे जांगीड़ की, मनीष जांगीड़ की पिटाई की और कमरे में घुस करके लड़कों का ताला तोड़ करके, मैं अगर उन छात्रों की आर्डील बताऊं, इतने आतंकित। देखिए अभी फिलहाल में जेएनयू के छात्रों खिलाफ और हमारे सहयोगी अमित सिंह जो आरटीओ में इस वक्त मौजूद हैं पुलिस हेडक्वार्टर के पास में, जहां भी छात्रों के जुटने का सिलसिला शुरू हो रहा था। अमित, यहां आखिर छात्र क्यों जुट रहे हैं? जी प्रशांत, मैं सबसे पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर का, पीएचयू के बाहर का आईटीओ पर। आप देखिए किस तरीके से जो है छात्र जो है इस वक्त वो ये बैठ गए हैं यहाँ प्रदर्शन में, और जिस तरीके से जेएनयू के अंदर मारपीट हुई है उसके खिलाफ जो है छात्र जो है यहाँ पहुंच गए हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर, जेएनयू में जिस तरह से इन्होंने बर्बरता दिखाई है, जिस तरह से पुलिस ने अपने गुंडे भेजे हैं, ये पुलिस के गुंडे हैं। मुझे पता चला है कि पुलिस बाहर खड़ी थी, देख रही है बच्चे, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? पुलिस को जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन इजाजत नहीं देगा तब तक वो अंदर नहीं जा सकता। सर, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जामिया में भी जाने नहीं दिया था, लेकिन वो घुस गई थी। और उसके बाद उस दिन आपको पता है उस दिन रात को क्या हुआ था? काली रात थी, 15 दिसंबर की रात में क्या हुआ था? ये घुसे थे। मैं ईश्वर से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते रहे किस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। उस दिन हुआ क्या था? जामिया में घुसे, प्रशासन अब भी कहता है कि हमने तो मना करा था, हमने अलाउ नहीं करा था, लेकिन ये घुसे थे। आपका क्या कहना है, आप बताइए। हमारा ये कहना है जो मूवमेंट चल रहा है ना, मूवमेंट को डाइवर्स करने के लिए ये गुंडाई कर रहे हैं। इनके गुंडे जो है ना, एबीपी और एबीपी पुलिस इस तरह से 15 को जामिया में घुसा। सीधे जो है पुलिस पर आरोप है और इसलिए जो है गुस्से का प्रदर्शन करने के लिए। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं जामिया से आया हूँ। जामिया से आए हैं, जेएनयू छात्रों के सपोर्ट में यहाँ। बिल्कुल, मैं जामिया का अलुमनी हूँ और जो गुंडाई चल रही है मुसलसल पुलिस की निगरानी के अंदर, आपने एबीवीपी के गुंडों ने घुस के निहत्थे बच्चों पे मारा है, ये बिल्कुल हम इसको कंडम करते हैं। यहाँ के हम शहरी हैं, ये बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार और अमित शाह को होश में आना चाहिए। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देखिए एक बार। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर से कहूंगा कि आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से जो है तकरीबन इस वक्त 9 से ज्यादा बज रहे हैं, और देखिए पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आईटीओ पर किस तरीके से जो है छात्र जो है इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के गेट पर बैठ गए। और मैं बताऊं आपको, जब छात्र यहाँ पहुंचे थे तो पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं छात्र, और यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह भी नहीं की गई थी। जल्दबाजी में कुछ पुलिस के जवान यहाँ पहुंचे, उन्होंने उसके बाद बैरिकेडिंग की है, और बैरिकेडिंग करने के बाद यहाँ पर जो है जो छात्र जो है वो पहुंच गए हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और भी कई छात्र हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ कई छात्र, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं जामिया यूनिवर्सिटी। जामिया से आए आप? तो किस लिए आए हैं? सर, जेएनयू में एबीवीपी के गुंडों ने घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की है, तो हम उसके लिए इनको होशियार करने आए हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस तरह से वहाँ पर 50-60 गार्ड्स हैं, उन गार्ड्स का कोई अता पता नहीं है। पुलिस वहाँ पर मिली हुई है और उन हमारे स्टूडेंट्स पर अत्याचार कर रही है। तो पुलिस पे सीधे आरोप है। देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि रात में इस वक्त 9 बजे के बाद इस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बहुत कम ऐसी दृश्य देखने को मिलती है, जो पिछले दिनों से हम 2-3 बार देख चुके हैं। एक बार फिर जो है पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो है काफी ज्यादा छात्र जो है लगातार आ रहे हैं। मैं एक बार नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए छात्रों की तादाद जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। आप देखिए तस्वीरों में लगातार इधर छात्र लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और भी कई छात्र हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? जामिया से किस लिए आए हैं आप? सर, जेएनयू के बच्चों को इस तरह से मारा गया है, ये एक रैंडम इंसिडेंट नहीं है। पुलिस एंड एबीवीपी स्टूडेंट्स आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। स्टूडेंट्स हैव बीन ब्रूटलाइज्ड। अभी आरोप है पुलिस और एबीवीपी पे। आप कहाँ से आए हैं? जामिया से। किस लिए? जेएनयू में जो बच्चों को मारा गया है और जो एबीवीपी के जो गुंडे हैं, क्या पुलिस को नहीं पता है क्या? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर कोई अफसर तो है नहीं है, रात का समय अफसर तो है नहीं। आएंगे, वो आएंगे। जिस तरह हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
24/7 की होती है, तो आप ये मत कहिए कि अफसर नहीं है। जो भी होगा उसे कार्रवाई लेनी जरूरी है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी ना दिल्ली अगर एसी पे साफ सो रहे होंगे तो दिल्ली थोड़ी ना बर्बाद होती रहेगी। उनको आना होगा यहाँ पे आरटीओ और हमारी बात सुननी होगी। लोगों का साफ साफ ये कहना है कि जब तक पुलिस के आला अधिकारी यहाँ नहीं आएंगे, इससे बात नहीं करेंगे, तब तक वो इस तरह से प्रदर्शन और करते रहेंगे। ये तो दिल्ली इसलिए पुलिस आपको मैं हेडक्वार्टर के आसपास छात्र जमा हो गए हैं और जामिया के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसके आसपास के कुछ लोग पहुंच गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि छात्रों के समर्थन में पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर। दो तस्वीरें दर्शक हमारे देख रहे हैं, जेएनयू में एक तस्वीर और दूसरी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए, और दोनों जगह कुछ अलग अलग सी तस्वीरें दिखाई दे रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जेएनयू में मौजूद हैं जहां हिंसक झड़प हुई है। आनंद, अब पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा था योगेंद्र यादव की ओर से, हाँ आप बात कीजिए, पुलिस वालों से क्या कह रहे हैं? देखिए आप प्रोफेसर हैं? हाँ जी, मैं जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम डीके लोबियाल है। आज टीचर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग थी पीस और डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कल कैंपस में कुछ लोगों ने स्टूडेंट के साथ मारपीट की। मुझे लगता है इसमें काफ़ी लोग बाहर से अंदर घुसे हैं जो डंडे लाठियों के साथ कल कैंपस में मारपीट की, और उसके चक्कर में हमने आज पीस मीटिंग की थी साबरमती टी पॉइंट पर। और जब हमारी मीटिंग खत्म हुई, इतनी देर में 50 से 60 लोग डंडे और पत्थरों के साथ आए और उनने पत्थर मारे और डंडे चलाए, जिसमें टीचर्स भी इंजर्ड हुए और स्टूडेंट भी इंजर्ड हुए। हमारे टीचर कलीग 5-6 कलीग को चोट मारी गई, इंजर्ड है, 1-2 टीचर अस्पताल में भी हैं। और इतने लोग कैंपस में कैसे घुसे? जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत नहीं हो सकती, इतने गुंडे कैंपस के अंदर नहीं घुस सकते। हम आपको आज की तारीख में भी इस टाइम पर भी कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें खबर ये आ रही है कि बहुत सारे 50 से 60 लोग डंडे और इसके साथ में अंदर घुसे हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। पुलिस अभी लेकिन अंदर है, तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रार से बात कर रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो अंदर मेंटेन रहे। हम पुलिस से उम्मीद करें कि पुलिस इसको मेंटेन करे ताकि हम सुरक्षित यहाँ पर रहे। जेएनयू की 50 साल की हिस्ट्री में आज तक ऐसे गुंडे जेएनयू कैंपस में कभी नहीं घुसे। तो जो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम पे ऐसा बड़ा अटैक है इस यूनिवर्सिटी पे, और क्योंकि वो अफोर्डेबल फीस और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करता है। आज जो हुआ है जेएनयू कैंपस में कि 2.5 घंटे, अब तो 3 घंटे होने का है, कि 3 घंटे से ये मॉब चल रहे हैं। और देखिए दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ ये लोग, दिल्ली पुलिस इनको नहीं हटा रही है। क्यों नहीं हटा रही है? आप पूछे। यहाँ पर फिर से लोग जो है दिल्ली पुलिस के समर्थन में यहाँ नारे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के समर्थन में यहाँ पे नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं वो यहाँ पर हैं, वो लगातार यहाँ पर पुलिस के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर नारे लग रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, इस तरह के यहाँ पर नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर खड़ी है कि कोई जो कानून व्यवस्था वो ना बिगड़े। हम भी यहाँ पर संभल कर रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झड़प ना यहाँ पे हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो झड़प है वो ना हो, लोग कानून हाथ में ना लें और शांति यहाँ पर बनाए रखे। लेकिन यहाँ पर लोग यहाँ पर लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। लेकिन यहाँ पर लगातार नारेबाजी प्रशांत यहाँ पर हो रही है, और अंदर तमाम अधिकारी जो है वो जेएनयू स्टाफ जो है प्रशासन से मीटिंग कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति बनाना है। तो पुलिस जेएनयू के भीतर भी है और जेएनयू के बाहर भी, गेट के बाहर जहां नारेबाजी हो रही है, गेट बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्रार से मुलाकात चल रही है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की। जेएनयू की एक तस्वीर है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर भी पहुंच चुके हैं कई छात्र, जिसमें जामिया और आसपास के भी लोग हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ज्यादती कर रही है। दो अलग अलग तरह की तस्वीरें। जेएनयू में हिंसक झड़प हुई, 2 छात्र गुटों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों और एबीवीपी के बीच। लेकिन इस पर अब सियासी बयान भी आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये राजधानी दिल्ली के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, लड़कियों के हॉस्टल्स के अंदर घुसकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा और छात्रों और अध्यापकों तक को पीटा जा रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है,
गुंडे चरम सीमा पर नंगा नाच कर रहे हैं, कभी साबरमती हॉस्टल में, कभी पेरियार हॉस्टल में और कावेरी हॉस्टल में, और दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के नीचे आती है वो मूक दर्शक बनी बैठी है। मोदी जी और अमित शाह जी, देश के छात्रों और युवाओं को इतना परेशान और उत्पीड़ित मत कीजिए कि पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाए। गुंडों पर लगाम लगाइए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वरना देश के भविष्य का क्या होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए लेकिन पुलिस का घेराव करते छात्र दिख रहे हैं। अमित, छात्र यहां जो पहुंचे हैं आखिर वो क्या चाहते हैं, किस मकसद से वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं? जी प्रशांत, सीधे सीधे उनका आरोप पुलिस पर है। जिस तरीके से पुलिस ने मारपीट के शुरुआत में वो